जब पिछले हमने देखा था कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, बैकअप रीस्टोर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाउचर। देखो टैली में यहाँ पे जो वाउचर्स हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर। हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जो ट्रांजेक्शन्स होता है हमारे अकाउंटिंग वाउचर में 8 तरीके से किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में यहाँ पे जो हम इसके ट्रांजेक्शन्स और इसके वाउचर्स को जो दिखाएंगे दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला है हमारा सिंगल एंट्री मोड और सेकंड है हमारा डबल एंट्री मोड। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंट्रा वाउचर्स, जिसकी शॉर्टकट की है F4। यहाँ पे दिया गया हमारा एज पर अकाउंटिंग रूल कंट्रा एंट्री इन अ ट्रांजेक्शन इंडिकेट ट्रांसफ़र ऑफ अ फंड फ्रॉम। हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स 3 तरीके से दिखा सकते हैं, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि कैश डिपॉजिट करना बैंक में, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कैश विड्रॉल करना, कैश निकालना, वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र। हम एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, एक बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दिखा सकते हैं। हमारा यूपीआई से भी हो सकता है, दैट मीन्स हम जैसे करते हैं ऑनलाइन, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे जो कंट्रा वाउचर का जो प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, फंड ट्रांसफर वन अकाउंट टू अनदर, कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश है। छोटा मोटा जो खर्चा होता है हम पेटी कैश के अंतर्गत दिखाते हैं। यहाँ आपकी सेटिंग दी गई है टैली ERP 9.0। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रा वाउचर की सेटिंग देखते हैं। हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको कैसे दिखाना है उसके लिए हमको यहाँ पे पहले लेजर क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे लेजर क्रिएटेड है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेजर्स हमारा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैसे पैसा इसमें डाला गया है। ठीक है, ये हमारी सिंगल एंट्री मोड है। फर्स्ट हम यहाँ पे उस मोड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पहले वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। वाउचर क्रिएट करने के लिए हमको करना क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे, यहाँ पे लेजर्स में आएंगे और यहाँ पे क्रिएट में आएंगे। यहाँ पे हमको लेजर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे जिस बैंक का करना होगा। हमको यहाँ पे स्टेट बैंक का करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, अंडर ग्रुप बना होगा। हम यहाँ से डिस्प्ले से इसको देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है, हमको दूसरा कोई बैंक क्रिएट करना है। यहाँ से हमको यूनियन का करना है, हम यहाँ से यूनियन का कर लेंगे और यहाँ पे हम अंडर ग्रुप जो होगा वो बैंक अकाउंट दिखाते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारी एंट्री यहाँ से हो गई है। कैश में हमको अगर यहाँ पे कोई बैलेंस अगर हमको दिखाना है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम कैश में बैलेंस दिखा सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको 10,000 दिखा दिया और इसको सेव कर लिया। कंट्रोल A से हमको यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे फिर अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे हम। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, F4 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। ये हमारी सिंगल एंट्री मोड है और जिसमें सिंगल एंट्री मोड नहीं ओपन है उसको सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम F12 क्लिक करेंगे। F12 क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे अपनी सेटिंग दिखेगी। ठीक है, और इस सेटिंग को हमको क्या करना है, इसको यस करना है। सिंगल एंट्री मोड अगर हम कर रहे हैं तो इस सेटिंग को हमको यस करना पड़ेगा। अगर हम डबल एंट्री मोड कर रहे हैं तो इसको नो करेंगे और इसको यस करेंगे। और ये करने के बाद हमको यहाँ पे इसको सेव करने ला कंट्रोल A से, ये हमारे सारे डिटेल सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर हमको वो अकाउंट देना होगा जिसमें हमको पैसा डालना है। हमारा देखो सिंगल एंट्री मोड में पहले हम क्या होता है कि हम पहले वही अकाउंट चूज़ करते हैं जिसमें हमको पैसा डालना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नीचे हम वो अकाउंट चूज़ करेंगे जिसमें से पैसा कटेगा। यानी कि हमारे पास कैश अवेलेबल है तो हम कैश अकाउंट को चूज़ करेंगे। और कैश में हमारे यहाँ पे देखो ये बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है, करंट बैलेंस जो उसमें अवेलेबल है। अब हम जैसे ही यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे वो अमाउंट इसमें से माइनस होके किस में आ जाएगा, वो SBI में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कैश से डेबिट होगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम वो अमाउंट इंटर करेंगे
और हम जैसे ही वो अमाउंट इंटर करेंगे वो हमारा कैश से माइनस होके एसबीआई में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे कि हमारा जो कैश अमाउंट है वो उसका जो डिनोमिनेशन है करेंसी कैसे है। 5,000 हम लिए हैं, यहाँ पे हम 510 का दिखा देते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ नरेशंस में हम थोड़ी वो जैसे विवरण हमको जो देना होता है वो हम वहाँ पे अपने एक याददाश्त के लिए वहाँ पे चीज़ें इंटर कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे हमको यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने क्या किया है, कैश सॉरी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन डेट, जो भी यहाँ पे डेट हमको देना है, रैंडम कोई भी डेट हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, वो डेट वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, एस सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कंट्रा वाउचर की एंट्री हो गई और हमको यहाँ पे नंबर 2 की एंट्री डिस्प्ले होने लगेगी। ठीक, अगर हमको ये चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे हमने एंट्री की है तो हम यहाँ से एस्केप बटन करेंगे। एस्केप बटन करने के बाद हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है। यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले का दिया गया, या तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे या तो हम डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और फिर यहाँ पे हमको आना है डे बुक में, या तो यहाँ पे आके एंटर करना है या तो फिर यहाँ पे डी प्रेस करेंगे, हमारा ये ओपन हो जाएगा और ये एंट्री आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही इंटर करोगी ये एंट्री यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एस्केप बटन का यूज़ करके हम यहाँ से बैक आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैक आए, हमको एंट्री यहाँ पे दिखानी है तो यहाँ पे वाउचर अकाउंटिंग वाउचर दिया गया, क्लिक करना है। हम सेकेंड एंट्री यहाँ से कंट्रा वाउचर की दिखा सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे अब बैंक से बैंक का ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको बैंक से बैंक का करना है तो हम यहाँ पे पहले वो बैंक चूज़ कर लेंगे जिसमें हमको पैसा डालना होगा। याद रखना, सिंगल एंट्री में हमने क्या बोला था, पहले वही अकाउंट चूज़ होगा जिसमें पैसा जाएगा। ठीक है, नीचे हम वहाँ पे सेकंड अकाउंट चूज़ करेंगे, बैंक अकाउंट जिसमें पैसा जिससे हमको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, SBI में है, हमको 2500 इसमें से ट्रांसफ़र करना है यूनियन में, तो हमने 2500 दिखा दिया, हमने 2500 यूनियन से ट्रांसफ़र किया। ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन हुआ हमारा बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, जो भी डेट देना होगा वहाँ पे दे सकते हो, सेव। ठीक है, अब अगर हमको कैश से पैसा निकालना है तो हम कैश ऊपर चूज़ करेंगे। अब जिससे निकालना होगा वो नीचे, जैसे हमको किसी बैंक से अगर निकालना, मान लो अगर हमको SBI से निकालना है तो हम वो नीचे चूज़ करेंगे और जितना अमाउंट हमको निकालना होगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे और इंटर करते जाएंगे हम जब तक हमारा इन्फॉर्मेशन सेव ना हो जाए। अब एस्केप बटन करोगे और 2 टाइम डी का यूज़ करोगे, जो एंट्री जितने टाइम्स किए तो वो यहाँ पे दिखेगा, और अल्टर F1 का यूज़ करोगे तो जो ट्रांजेक्शन जैसे हुआ है वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे हमने कैश से पैसा जमा किया था बैंक में, वो दिख रहा है। यहाँ हमने क्या किया, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया, वो दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने बैंक से पैसा निकाला कैश में, वो दिख रहा है। अब जितना हमने किया है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन्स को अगर हमको डिलीट करना है तो हमको करना क्या है, जिस ट्रांजेक्शन को करना है उस ट्रांजेक्शन में आना है और उसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से अल्टर डी का यूज़ करना है 1 टाइम, और इंटर प्रेस करोगे वो ट्रांजेक्शन्स वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर सारे ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करना है तो हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल और स्पेस बार, कंट्रोल और स्पेस बार हम क्लिक करेंगे, उसके बाद अल्टर डी करेंगे, जितने ट्रांजेक्शन्स हुए रहेंगे सब एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ये आपका था कंट्रा वाउचर्स में सिंगल एंट्री मोड का तीनों टाइम्स के ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये बताएंगे